अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया उसके बाद बुरी हुकूमत का ऐलान होते ही ये बातें सामने आ रही थी कि तालिबान का आपस में इख्तलाफ हुआ है। नेटवर्क के सरबरा के साथ उनकी तलख कलामी हुई है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हुकूमती ढांचा तश्कील दिया गया था उससे नाखुश हैं। ऐसी सूरत हाल में ये दुनिया भर का मीडिया खबरें लगा रहा था, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आप देखें जा रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर काबुल से कहीं और चले गए हैं, जहां पर ये भी बताया जा रहा था कि वो शदीद जख्मी हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो खुद अब मंजरे आम पर आ चुके हैं, उन्होंने इन सारी खबरों की तरदीद की है। जख्मी होने से मुतालिक तमाम तर खबरों की उन्होंने तरदीद कर दिया और वो कह रहे हैं ये सब अफवाहें हैं। अब्दुल गनी ब्रदर कहते हैं कि तालिबान की सफ़ों में मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद है। अब्दुल गनी ब्रदर कहते हैं मैं कंधार में अपनी रहाइश गाह पर बिल्कुल तंदुरुस्त सही सलामत अपने घर में मौजूद हूँ। काबुल शहर से बाहर होने की वजह से मुझे इंटरनेट तक रसाई हासिल ना थी, वरना तमाम अफवाहों को मैं पहले ही रद्द कर देता। अब्दुल गनी ब्रदर कहते हैं खुदा का शुक्र है हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात एक खानदान से भी बेहतर हैं। दूसरी जानिब अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलील ने इस बात का दावा किया है तालिबान के साथ मुआहिदा था कि वो कभी भी काबुल में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से अशरफ गनी अचानक फरार हुए इस वजह से सारा मामला बिगड़ गया। ज़ल्मे खलील कहते हैं कि मुआहिदे में ये बात शामिल थी कि तालिबान 2 हफ्ते तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे और इन 2 हफ्तों के दरमियान ही इक़्तिदार की मुंतकिली का सारा मामला था वो अमल में आना था। लेकिन अशरफ गनी अचानक मुल्क से फरार हो गए। इससे अमेरिका की आला क़यादत भी हैरान रह गई। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि 15 अगस्त को तालिबान रहनुमाओं जनरल मैकेंजी के साथ मुलाकात तय थी, लेकिन अशरफ गनी मुल्क से जैसे ही फरार हुए तो तालिबान के साथ मुआहिदा टूट गया। अब ऐसी सूरत हाल में आप सबको मालूम है अशरफ गनी जिस तरह से अफगानिस्तान से भागा था पूरी दुनिया ने देखा है। दूसरी जानिब अब पूरी दुनिया में ये कयास राइयां हो रही हैं कि कौन सा मुल्क कब तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने जा रहा है। इसमें पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सिरे फहरिस्त हैं। इसी सूरत हाल में अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान जारी किया है जहां उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की भी तालिबान से वही तवक्कुआत हैं जो अमरीका की हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता है कि कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपनाकर एक ऐसी हुकूमत ढांचा तश्कील दिया जाए जहां पर तमाम अफगानों को नुमाइंदगी मिल सके। अमरीका भी यही चाहता है, लिहाजा इस मामले पर अमरीकी हुकाम मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वो नज़र रखे हुए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसे क्लिप्स वायरल हुए हैं जहां पर तालिबान की जानिब से ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी की गई है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में दुनिया के लिए बड़ा आसान हो जाएगा वो तालिबान की तरफ उंगली उठा सकें, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक ने अब ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान के साथ काम नहीं करेंगे, इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूरोपीय ममालिक भी हैं जिन्होंने इस बात की वजाहत की है कि अगर तो तालिबान अपनी की गई बातों पर पूरा उतरते हैं, हम इनके रद्द अमल को देखकर ही कोई फैसला करेंगे कि आगे तालिबान के साथ किस तरह से चलना है। अभी तालिबान की हुकूमत का ऐलान हुआ है तो तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी सामने आने लग गई थी, लेकिन इस सारे अमल की अब्दुल गनी ब्रदर ने खुद तरदीद कर दी है। इसी सूरत हाल में अब देखना होगा पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान ये सब मिलकर क्या मुस्तकबिल में हिकमत अमली अपनाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है इस सारे अमल में भारत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तालिबान के काबुल में दाखिल होने से कबल ही भारत अफगानिस्तान से निकल चुका था। तालिबान के काबुल पर काबिज होने की सबसे ज्यादा तकलीफ भी भारत को है, क्योंकि उन्हें पता है हम आलमी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी हालिया रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। हम नाजरीन मोहतरम ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।